हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश पटेल और हम माउथ एंड फेरिंग्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्ट पैलेट पूरा कंप्लीट कर लिया था और मोस्ट प्रोबेबली आज के वीडियो में हम मसल्स ऑफ फेरिंग्स डिस्कस कर लेंगे और छोटे छोटे 2-3 क्लिनिकल एनाटॉमी भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, अगर आपने जीआई म्यूकोसा के बारे में पढ़ा हो फिजियोलॉजी में, तो उसमें मस्कुलरिस लेयर होती है, ठीक है, और उसमें आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल की होती है और इनर लेयर सर्कुलर मसल की होती है। पर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आउटर लेयर है वो सर्कुलर मसल की है और इनर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल की, ठीक है। 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल है और 3 सर्कुलर मसल है। तो सबसे पहले सर्कुलर मसल से स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर मसल्स है, ये 3 मसल्स है और कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है। सबसे पहले सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इसको ऐसे एससी, एमसी और आईसी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में ही लिखना, वरना बहुत इतना बड़ा बड़ा पन लिखेगा बार बार। और फिर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये 3 मसल हुए, ऊपर से नीचे तक ऐसे याद रखने में भी आसानी होगी। फिर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, उसके 2 पार्ट है, एक थायरोफेरेंजियस और एक क्रिकोफेरेंजियस, रिस्पेक्टिव कार्टिलेज से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है, ठीक है। तो देखो, इसका कॉमन इंसर्जन है वो है फेरेंजियल रैफे पे, ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मसल्स ऑफ फेरिंग्स ऐसे थियरी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, पर ये वाइवा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर छोटे छोटे एमसीक्यू भी फॉर्म हो सकते हैं, तो इसको खास ध्यान रखना। फिर 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, कौन कौन से? एक तो स्टाइलोफेरेंजियस, फिर पैलेटोफेरेंजियस और साल्पिंगोफेरेंजियस। इन तीनों का भी कॉमन इंसर्जन है थायराइड कार्टिलेज। देखो, ये थायराइड कार्टिलेज है और ये उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है। इन तीनों मसल्स का कॉमन इंसर्जन है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज क्या होता है वो पता चल गया। पर फेरेंजियल रैफे समझने के लिए हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अलग से एसक्यू के फॉर्म में आ सकता है। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर बिटवीन कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, ठीक है। तो ये याद रखना। देखो, ये बेस ऑफ स्कल है और बेस ऑफ स्कल से नीचे फेरिंग्स तक ये पूरा फेरेंजियल रैफे जाता है, जो दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर बीच बीच में सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये 3 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए, उसके ऊपर से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि यहाँ पर एक साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन किसका है? फेरिंगो बेजिलर फेशिया। अगर आपको याद हो, जब हमने हेड एंड नेक स्टार्ट किया था, तब डीप सर्वाइकल फेशिया वाले वीडियो में फेरिंगो बेजिलर फेशिया के बारे में पढ़ा था। पर इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना ध्यान रखना, साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी है वो फेरिंगो बेजिलर फेशिया का मॉडिफिकेशन है, बस। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो, सबसे पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट होगी और ऑडिटरी ट्यूब पे 2 मसल्स अटैच्ड है। सॉफ्ट पैलेट का लास्ट वीडियो मेरा देखा हो तो आपको पता होगा, एक टेंसर वेली पैलेटिनी और एक लिवेटर वेली पैलेटिनी। पर यहाँ पर सिर्फ लिवेटर वेली पैलेटिनी ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, लिवेटर वेली पैलेटिनी। फिर यहाँ पर 2 आर्टरीज प्रेजेंट होगी और ये दोनों आर्टरीज सॉफ्ट पैलेट की आर्टीरियल सप्लाई में प्रेजेंट है। सबसे पहले ये है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, सॉरी असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। सॉफ्ट पैलेट की आर्टीरियल सप्लाई याद रखवाई थी ना मैंने, पैलेट आया मतलब समझ जाना कि ये सॉफ्ट पैलेट की आर्टीरियल सप्लाई, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, और दूसरी पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है वो ओनली मीडियल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये खास ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो? यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होता है, इस मसल का नाम है स्टाइलोफेरेंजियस, ठीक है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और मुझे पता है स्टाइलोफेरेंजियस मसल ये लॉन्गिट्यूडनल मसल ही है फेरिंग्स का, पर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब इनके डीप प्रेजेंट होगा। फिर स्टाइलोफेरेंजियस मसल की नर्व सप्लाई, ये ओनली मसल सप्लाइड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो बिटवीन सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ही आसान है, एक स्टाइलोफेरेंजियस और उसकी नर्व सप्लाई मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऐसा याद रखना। फिर
देखो अब मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के नीचे, इसको याद रखने का एक तरीका है, एक दोनों में एक आर्टरी प्रेजेंट है और एक नर्व प्रेजेंट है। दोनों में एक आर्टरी और एक नर्व प्रेजेंट है। जो ऊपर प्रेजेंट है ये है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और जो बिलो प्रेजेंट है वो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इतना आसान है। और नर्व की बात करें तो नर्व में थोड़ा ध्यान रखना, ये ऊपर प्रेजेंट है ना, ये है इंटरनल लैरेंजियल नर्व, और जो नीचे प्रेजेंट है ये है रिकरेंट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के नीचे मतलब कहाँ प्रेजेंट है इससे। देखो क्योंकि इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के नीचे तो पूरा थोरैक्स में प्रेजेंट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? ये दोनों स्ट्रक्चर है ना ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में प्रेजेंट है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में प्रेजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। साइनस ऑफ मॉर्गेनी है, ये फेरिंगोबेसिलर फेशिया का मॉडिफिकेशन है। फिर बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के बीच में ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट है, ऑडिटरी ट्यूब अटैच्ड लिवेटर वैली पैलेटिनी प्रेजेंट है, और दो आर्टरीज प्रेजेंट है जो सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई करती है, वो है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल कंस्ट्रिक्टर के बीच में एक मसल प्रेजेंट है स्टाइलोफेरेंजियस मसल, और स्टाइलोफेरेंजियस मसल की नर्व सप्लाई मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व प्रेजेंट है। फिर मिडल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के बीच में एक आर्टरी और एक नर्व प्रेजेंट है, आर्टरी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और नर्व है इंटरनल लैरेंजियल नर्व। फिर इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के बिलो ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जानने का इतना ही। फिर नेक्स्ट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी है, वो डिस्कस कर लेते। देखो ये पैलेट है, ठीक है। सबसे पहले ये क्लिनिकल एनाटॉमी बोलो या एसक्यू बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते। देखो सबसे ऊपर वाला मसल है ना, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, फिर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है, फिर इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, पर इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके रखो। एक है थायरोफेरेंजियस और दूसरा है क्रिकोफेरेंजियस, और ये दोनों इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के पार्ट है। देखो अब क्या होगा, पैलेट से पैलेटोफेरेंजियस मसल आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आके ऐसे पूरा शील्ड कर लेना, देखो ऐसे पूरा ऐसे शील्ड कर, इसको बोलते हैं पैसेवेंट्स रिच। और ये जो मसल है इसका नाम है पैलेटोफेरेंजियस। देखो ऐसा सुना होगा कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तब ईसोफेगस है वो ट्रेकिया को कवर कर लेता है ताकि फूड है वो ट्रेकिया में न चला जाए। पर यहाँ पर सिर्फ ईसोफेगस कवर नहीं करता है, यहाँ पर एक रिज भी फॉर्म होती है जिसे पैसेवेंट्स रिज बोलते हैं, जो पैलेटोफेरेंजियस मसल फॉर्म करता है ताकि ईसोफेजियस पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सके फूड को थायराइड क्या ट्रेकिया में जाने से। ठीक है, ये याद रखना। पर देखो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पैसेवेंट्स रिच कौन सा मसल फॉर्म करेगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये देखो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, इसको भी ध्यान रखना, पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये होगा, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तब ये ऑप्शन टिक कर देना। ठीक है, फिर देखो पैसेवेंट्स रिच के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट किलियन डेरिसेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो थायरोफेरेंजियस है और क्रिकोफेरेंजियस है, इन दोनों की नर्व सप्लाई डिफरेंट है। थायरोफेरेंजियस को वेगो एक्सेसरी नर्व सप्लाई करेगी और क्रिकोफेरेंजियस को रिकरेंट लैरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में जोन ऑफ वीकनेस फॉर्म हो जाता है बिटवीन थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस। और जोन ऑफ वीकनेस फॉर्म होने का रीज़न क्या होता है, इन दोनों की नर्व सप्लाई डिफरेंट है, और अगर न्यूरोनल इन कोऑर्डिनेशन हुआ तो बोलस यहाँ के फेरिंग्स के वॉल को ऐसे पुश कर देगा, और फेरिंग्स का वॉल अगर पुश हो जाए तो एक डाइवर्टिक्यूलम फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको डाइवर्टिक्यूलम बोलते हैं, और ये जो डाइवर्टिक्यूलम फॉर्म होगा उसको ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम बोलते हैं। देखो इसको समझने के लिए ऐसे समझो, देखो ये इनिशियल पार्ट है इसोफेगस का और ये आगे का पार्ट है।
देखो अगर है ना ये इनिशियल पार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसी के सेम टाइम पे डिस्टल पार्ट है उसको रिलैक्स करना है। अगर डिस्टल पार्ट रिलैक्स नहीं करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो फूड आगे नहीं जा पाए। ठीक है, मतलब इतनी बात समझो कि अगर थायरोफेरेंजियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेम टाइम पे क्रिकोफेरेंजियस मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर क्रिकोफेरेंजियस मसल रिलैक्स नहीं करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो यहाँ पर बोलस फेरिंग्स के वॉल को पुश कर देगा और डाइवर्टिक्यूलम फॉर्म हो जाएगा। इस डाइवर्टिक्यूलम को ज़ेंकस डाइवर्टिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। सबसे पहले हमने फेरिंग्स के मसल्स देख लिए, फिर स्ट्रक्चर बिटवीन कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स देख लिए, फिर पैलेटोफेरेंजियस से रिलेटेड पैसिवेंट सीरीज देख ली और किलियंस डेहिसेंस देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पैलेटाइन टॉन्सिल कवर कर लेंगे और उसी के साथ माउथ एंड फेरिंग्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।